हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ज्यादा शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। रिजल्ट आप लोगों का आउट हो चुका है और अब बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम के अंदर है कि सर अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो क्या होना चाहिए, हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। और अगर आपके सामने भी यही डाउट आ रहा है कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, आगे रजिस्ट्रेशन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, अगर आपके माइंड में भी ये चीजें हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें डिटेल में बताएंगे कि आप लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं या फिर क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। स्टार्ट करने से पहले मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी वाला पे, जो करवाता है आपको सबसे बेहतरीन तैयारी आपके सीयूटी पीजी एग्जाम की। राइट, सीयूटी पीजी 2026 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। अब स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों की कंप्लीट पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो क्या होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास में यहां पर होने चाहिए। राइट, वो सारी चीजें यहां पर समझेंगे। बताने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स आप लोगों का डोमेन है तो आप लोगों को डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपको हेल्प कर सकता है आपके 2027 के ड्रीम कॉलेज के सपने को साकार करने में। अब अपने स्कोर कार्ड को, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने स्कोर कार्ड को समझो। राइट, इस बार का पेपर कैसा था, आसान था, टफ था, मीडियम लेवल का था, किस लेवल का एग्जाम था, आपने ओवरऑल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। राइट, अगर मुझे लगता है कि इस बार का पेपर अगर आसान है तो मेरे मार्क्स ओवरऑल कितने आ रहे हैं, सबसे पहले उसको इवेल्युएट किया करो। और आपने इवेल्युएट करके देखा भी होगा बहुत सारी जगह पर कि भाई हर पर्सपेक्टिव से आपको बताया गया होगा कि कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। रॉ मार्क्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट का कंप्यूट करो। राइट, कि 300 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उस सब्जेक्ट के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। आपके पास दो मेथड्स देखने के लिए मिलेंगे, एक तो आपके पास में रॉ मेथड है और दूसरा परसेंटाइल मेथड है। परसेंटाइल मेथड के अंदर जनरली एनटीए जो है वो आपकी परसेंटाइल बताती है बाकियों के कंपैरिजन में कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। अपनी ऑल इंडिया रैंक को कंपेयर करो, अपनी पोजीशन को कंपेयर करो और कैटेगरी वाइज थोड़ी सी रैंकिंग देखने की कोशिश करो कि ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है। अब 2026 का रिजल्ट आ गया तो आपने क्या देखना है, सबसे पहले चेक कट ऑफ। राइट, मैंने भी इससे रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है और हर एक रिस्पेक्टिव टीचर ने इससे रिलेटेड वीडियोस आपको दे रखी है कि कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है। अपने आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के अंदर अपने आप को इनरोल करवाना है। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो अलग अलग डेट को ओपन करेगी, तो उस डेट का आप लोगों ने वेट करना है। और जिस भी यूनिवर्सिटीज को आप टारगेट कर रहे हो उन यूनिवर्सिटीज के पोर्टल के ऊपर रैंडमली और फ्रिक्वेंटली आप लोग जाते रहेंगे। जैसे आप डीएससी के टारगेट कर रहे हैं, जेएनयू को टारगेट कर रहे हैं, बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको उनकी जो वेबसाइट है वहां पर जाकर चेक करना है कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट तो नहीं कर दी है। राइट, चॉइस फिलिंग करिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए, कौन सा कोर्स आपको चाहिए और उसके ऊपर रजिस्टर अपने आप को डेफिनेटली कर लीजिएगा। देन जब आप उसको रजिस्टर करोगे तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू होगी। फिर आपको वेट करना है कि कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो आपको सीट जो है मिलने लग रही है, यानी कि राउंड 1 के अंदर मिल रही है, राउंड 2 के अंदर मिल रही है। कई यूनिवर्सिटीज में राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा और कई यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसे कुछ राउंड नहीं होंगे। राउंड वाइज सीट अलॉटमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब पूरी की पूरी प्रोसेस अगर मैं थोड़ा सा यहां पर आपको समझाऊं तो पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसके अंदर है, दैट इज योर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको अपने आप को क्या करना है, रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए आपको अपनी काउंसलिंग फीस और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए और अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आपको यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हुआ या नहीं हुआ है। चॉइस फिलिंग, राइट, 10 यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस कम से कम रखिए और ये जरूरी भी है। अब अगर आपके स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं जाना चाहिए। राइट, लेकिन आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। देन राउंड वाइज वेट करिए अलॉटमेंट का, मेरिट के बेसिस पर कि आपका मेरिट के बेसिस पर नंबर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेडलाइन को जरूर मद्देनजर रखिएगा। डोंट मिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेडलाइन, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को यहां पर स्पेसिफिकली अलग से बताया है। ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, राइट, सारी चीजें भरकर भूल जाते हैं कि कब उनको एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है।
तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। यानी सिंपल सा लॉजिक है, जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसके साथ अप टू डेट रहो और हर एक चीज को समझने की कोशिश करो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसके अंदर? आपको एक तो सीयूटी पीजी का स्कोर कार्ड, यानी कि जो भी आपने मार्क्स स्कोर किए हैं उसको बढ़िया से प्रिंट करके सारे के सारे बच्चे रख लो, डाउनलोड कर लो अपने रिजल्ट को, अपने पास रख लो। एडमिट कार्ड जो भी आपका था उस एडमिट कार्ड को भी अपने पास जरूर रखो। देन ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके लिए लगेगी यहां पर, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए होगी। आईडी प्रूफ चाहिए होगा, आईडी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इस तरह के डॉक्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप लोग कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड आप लोग यूज करें। फोटोग्राफ्स लेटेस्ट खिंचवा लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि अगर फोटोग्राफ्स जो है वो आप लोग के वही हो जो आपने अपने फॉर्म के अंदर फिल किए थे तो और ज्यादा बेहतर चीजें हो जाएगी। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है आप सब लोगों के लिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है आप लोगों के पास में फिर आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो जब आप रजिस्टर अपने आप को करें तो सुनिश्चित कर लें कि आपके पास में आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आप लोग रिजेक्ट भी हो जाते हो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब क्या मिस्टेक आप लोगों को अवॉइड करनी है, क्या चीजें आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मिसिंग डेडलाइन। कई बार हम लोग डेडलाइन को मिस कर देते हैं। हम लोग थोड़ा सा कैजुअल बिहेवियर जो है वो रखते हैं कि ठीक है आज नहीं कल फिल कर देंगे, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो आपको पता ही नहीं चला कि उस यूनिवर्सिटी ने कब अपने रजिस्ट्रेशन जो उसका फॉर्म है उसको कब ओपन किया, राइट, और उसके बाद आप उसके ऊपर रजिस्टर नहीं कर पाए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो रजिस्टर कर लीजिएगा काउंसलिंग विंडो के साथ में। लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लेट रजिस्टर करने की वजह से आप लोगों को मौका ही ना मिले और वो डेट कई बार एक्सटेंड भी नहीं की जाती है यूनिवर्सिटीज के द्वारा। रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड, कई बार हम लोग जल्दबाजी में डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर देते हैं और ये गलती भी हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। तो डॉक्यूमेंट को भी सुनिश्चित करिएगा कि आप सही डॉक्यूमेंट जो है वहां पर फिल कर रहे हैं। चेक फाइल फॉर्मेट, साइज लिमिट। ब्लरी डॉक्यूमेंट की वजह से भी आप लोगों का रिजेक्शन हो सकता है, तो क्लियर नीट डॉक्यूमेंट अपडेशन हो। देन नोट चेकिंग अपडेट, अपडेटेड रहिए, बार बार अपडेट को चेक कर लिए। रेगुलरली विजिट करिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। नोटिफिकेशन अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। प्रो टिप्स क्या रहने वाली है बच्चों के लिए, यानी कि ये टिप्स आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ऑर्गेनाइज तरीके में एक फोल्डर के अंदर डालकर रखिए। मल्टीपल फोटोकॉपीज जो है वो उसकी बनाकर रखिए ताकि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आपसे मांगा जाए तो आप उसे प्रोड्यूस कर दें। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के लिए आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किसी एक यूनिवर्सिटी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ऑफिशियल अपडेट के लिए एनटीए और यूनिवर्सिटी को प्रॉपर्ली फॉलो कर लीजिए किसी भी सोशल वेबसाइट के ऊपर, चाहे जेएनयू है, डीएससी है या फिर आईजीआरडी है जिसको आप फॉलो करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को उनको फॉलो कर लेना है फॉर द टाइमिंग जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। नाउ योर फाइनल चेकलिस्ट, ठीक है, रिजल्ट डाउनलोड करिए, डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए और काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी कैटेगरी स्पेसिफिक से बिलोंग करते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में डेफिनेटली होना चाहिए, उसको आप किसी भी कीमत के ऊपर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस वीडियो को मद्देनजर रखते हुए हर वो चीज प्रिपेयर करके रखने की कोशिश करेंगे जो आपको जरूरत हो सकती है या फिर वो आपके लिए जरूरी हो सकती है इस पूरी की पूरी एडमिशन प्रोसेस के अंदर। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं इसी तरह के सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।